कल चंद्रसेन पढ़ा था, मालदेव पढ़े थे, और आज पढ़ते हैं मालदेव के दूसरे बेटे मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह को पहले मालदेव ने राजा नहीं बनाया था। मालदेव जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था राम, राम को भी राजा नहीं बनाया, उन्होंने अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया था। बाद में चंद्रसेन काम आ जाते हैं, 1580 में उनकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है, उसके बाद में जोधपुर को खालसा कर दिया जाता है। तो उससे अब जो नए राजा आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे और जोधपुर का खालसा भी पढ़ेंगे। लिखो मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। इनका नाम मोटा इसलिए है क्योंकि ये वजन में थोड़े से भारी थे, इसलिए इनको मोटा राजा उदय सिंह कह दिया जाता है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो लिख लो 1583 से 1595, 1583 टू 1595, 1595 तक इन्होंने राज किया था। अब क्या होता है, चंद्रसेन की डेथ हो जाती है 1580 के अंदर। तब तक जोधपुर को खालसा नहीं किया था। उस जमाने तक जोधपुर के एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए थे राय सिंह को, बीकानेर के एक राजा थे कल्याणमल के बेटे, राय सिंह को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया था, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में क्या होता है, 1580 के अंदर जब चंद्रसेन की डेथ हो जाती है तो अकबर के द्वारा जोधपुर को खालसा कर दिया जाता है, ये बात लिख लो। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रसेन, जोधपुर रिमेन खालसा फॉर 3 years, जोधपुर रिमेन खालसा फॉर 3 years। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में जोधपुर को 3 सालों के लिए खालसा कर दिया गया था। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में जोधपुर को 3 सालों के लिए खालसा कर दिया था। खालसा, खालसा करने का मतलब होता है जिस प्रकार से आजकल राष्ट्रपति शासन होता है जिसमें डायरेक्ट रूल आता है सेंटर का किसी स्टेट पे, उसी पुराने जमाने के अंदर जब किसी स्टेट को खालसा कर दिया जाता तो वह स्टेट डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता बादशाह के। तो यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी राजा को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, किसी भी क्लेम का यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति कहे कि क्या ना कि मेरा यहाँ पर अधिकार है, या मैं कहूं कि मुझे यहाँ पर मेरा यानी राइट्स है, राइट खत्म कर दिए जाते थे किसी व्यक्ति के, और डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में जो जमीन आ जाया करती थी उसे खालसा कर दिया जाता था। तो अकबर ने जोधपुर को खालसा कब किया, 1580 से लेके 1583 तक। फिर लिखो मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में जोधपुर का राज दे दिया। लेटर ऑन उदय सिंह बिकम किंग, बाद में मोटा राजा उदय सिंह या उदय सिंह लिख लो, बाद में उदय सिंह राजा बन जाते हैं। अकबर उनसे खुश हो जाते हैं, खुश होने के बाद में इनको कह देते हैं कि आपको जोधपुर का राजा बनाया जाता है। तो उदय सिंह 1583 में जोधपुर के राजा बन जाते हैं। अब जो राजा बनते हैं ये जोधपुर के पहले राजा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। साथ ही साथ पहले मारवाड़ के राजा थे जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह मुगलों के साथ में किया था। तो 2 बातें लिख लो इनकी भी। He was first ruler of Jodhpur who accepted supremacy of Mughals। राजपूताने के अंदर जो पहले राजा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी वो थे आमेर के और अमान सिंह नहीं भारमल, ठीक है ना। और जो मारवाड़ के थे उनमें थे मोटा राजा उदय सिंह। He was first ruler of मारवाड़, फर्स्ट रूलर ऑफ जोधपुर, और मारवाड़ एक ही रहेंगे, फर्स्ट रूलर ऑफ मारवाड़ हु एक्सेप्टेड सुपरमेसी ऑफ मुगल्स। ये मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी, साथ ही विवाह संबंध स्थापित किए, और मुगलों के साथ में विवाह संबंध स्थापित किए। He married his daughter मानबाई टू सलीम, इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम के साथ किया। He married his daughter मानबाई, बाईजी लाल मानबाई कहा जाता है इनको, मानबाई का विवाह किया सलीम के साथ में। सलीम अकबर के बेटे जिनका नाम फेमस है जहांगीर के नाम से। जहांगीर से जब इनका विवाह हो जाता तो जहांगीर ने इनको एक उपाधि दी, जगत गोसाई, जगत
गोसाई, गोसाई की इनको उपाधि दे दी गई थी। इन्हीं को ही जोधाबाई कहा जाता है, क्योंकि जोधपुर के थे तो इन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है। सलीम ने इनको उपाधि दी थी जगत गोसाई की, मानबाई की उपाधि है जगत गोसाई। जो जोधपुर की राजकुमारी थी बाईजी लाल मानबाई, जिनको उपाधि दी गई थी जगत गोसाई की, ये जोधपुर के होने के कारण इनका नाम था जोधाबाई। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनका जो मकबरा बना, यानी कि इनके बाद में जो समाधि बनाई जाती है, वहां पर इनका नाम लिखा जाता है बिल्किस मकानी। देखो, इन्हीं का नाम था बिल्किस मकानी, बिल्किस मकानी, बिल्किस मकानी। क्योंकि मुगल साम्राज्य की ये बेगम थी तो इनका नाम कर दिया गया बिल्किस मकानी, बिल्किस मकानी। तो मानबाई का ही नाम जगत गोसाई है, मानबाई का ही नाम जोधाबाई है, मानबाई का ही नाम बिल्किस मकानी है, जो पत्नी है सलीम यानी जहांगीर की। मानबाई और सलीम से जो पुत्र उत्पन्न हुआ 10 बर्थ, वो है खुर्रम, शाहजहां। लिखो, शाहजहां इन्हीं के बेटे थे, शाहजहां वाज हर सन, शाहजहां इन्हीं के बेटे थे और शाहजहां की उपाधि थी खुर्रम। तो मानबाई के बेटे का नाम खुर्रम, खुर्रम शाहजहां, जो बाद के अंदर बादशाह बने थे। तो शाहजहां का ननिहाल है जोधपुर। और ये जो शादी करवाई थी, ये शादी करवाई थी जयपुर की थी उन्होंने। जयपुर की जो राजकुमारी थी, वो राजकुमारी भी सलीम की पत्नी थी। बाद में सलीम बहुत ज्यादा शराब पिया करते थे तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये थोड़े जोधपुर वाले थे तो इन्होंने कि ठीक है पीते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो इनका बेटा बाद के अंदर हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। ये कौन है? मानबाई जोधाबाई बिल्किस मकानी जगत गोसाई, जो पत्नी है सलीम की, बेटी है मोटा राजा उदय सिंह जी और मम्मी है शाहजहां अर्थात खुर्रम की। खूब सारी बातें पता लग गई। इनका इतिहास यहीं पे हुआ कंप्लीट। जब इनकी शादी की गई तो मोटा राजा उदय सिंह के एक भाई थे रायमल। रायमल उस जमाने के अंदर काम आ गए थे तो उनके बेटे का राज था कल्याण दास का। कल्याण दास जी को हम लोग जानते हैं कल्ला जी के नाम से। कल्ला जी है राजा सिवाना के, क्योंकि रायमल को मिला था सिवाना। जब मालदेव की हम लोगों ने पुत्रों के शासन देखे थे कि कहां कहां उनके बेटों को राज मिला था। फलोदी मिला मोटा राजा उदय सिंह को, जोधपुर मिला चंद्रसेन को, सिवाना मिला रायमल को और राम को मिला गुंदोज। तो रायमल का जो शासन था वो सिवाना में, रायमल के बेटे हैं कल्ला जी, वो वहां पे राजा बन जाते हैं। रायमल के जो बेटे कल्ला जी हैं उन्होंने फिर लेटर लिखा मोटा राजा उदय सिंह को, अगर ये शादी हुई तो मैं जहांगीर को भी मार दूंगा और काकोसा आपको भी मार दूंगा, दोनों को मार दिया जाएगा मेरे द्वारा अगर ये शादी हुई तो। ये बात पता लगती है कि धमकी दे दी, ओपन धमकी थी कि धमकी अगर शादी होते ही दोनों की, मान लो जी काम फाइनल है, तो क्या किया जाता है, अकबर के द्वारा वहां पे सिवाना में अटैक किया जाता है और उसके अंदर कल्ला जी काम आ जाते हैं। ये कहानी थी मानबाई के विवाह की। बाद के अंदर क्या होता है, मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है लाहौर में। लिख लो, ही डाइड एट लाहौर, इनकी मृत्यु लाहौर में हुई। जब डेथ हो गई तो नया राजा बनेगा इन्हीं का ही बेटा, नया नाम लिखो सूर सिंह। नए राजा बनते हैं सूर सिंह, नए राजा सूर सिंह, नए राजा हैं सूर सिंह, सूर सिंह। अब सूर सिंह राजा कब तक रहेंगे, बनेंगे कब ये 1595 में और रहेंगे 1619 तक, 1619 तक इनका राज रहेगा। जब ये राजा बनते हैं तो इनको अकबर के द्वारा दक्षिण का राज दे दिया जाता है। लिखो, ही वाज गिवन चार्ज ऑफ डेक्कन। इन्हें जो दक्षिण के अभियान हुआ करते थे मुगलों के, उनका इंचार्ज बना दिया जाता है। ही वाज गिवन चार्ज ऑफ डेक्कन बाय अकबर। इनको अकबर द्वारा दक्षिण का इंचार्ज बनाया गया, दक्षिण का यानी साउथ इंडिया के अंदर जो भी काम हुआ करते थे मुगलों का, उनका इंचार्ज बना दिया गया था।
जब ये दक्कन में रहा करते तो जोधपुर का जो शासन प्रशासन होता उसका प्रबंधन किया जाता इनके बेटे गज सिंह और एक थे गोविंद दास भाटी के द्वारा। लिखो, मैनेजमेंट ऑफ जोधपुर वाज कंट्रोल्ड बाय हिज सन गज सिंह एंड गोविंद दास भाटी। गोविंद दास भाटी तो नौकरी तो कर ही सकते हैं ना, विवाह क्या इसका मत, ये देखो ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। ये भाटी यानी नौकरी कोई भी व्यक्ति कहीं पे कर सकता है, नहीं कर सकता। बेटा गज सिंह, ओ इंग्लिश समझ में नहीं आया। देखो, अब जब ये दक्षिण के अंदर रहा करते तो जोधपुर में कोई नहीं रहेगा, जोधपुर में कोई नहीं रहेगा तो प्रबंधन कौन करेगा जोधपुर का? एक तो इनका बेटा करेगा गज सिंह, दूसरे करेंगे गोविंद दास भाटी। देखो, मैनेजमेंट ऑफ जोधपुर वाज कंट्रोल्ड बाय हिज गज सिंह एंड गोविंद दास भाटी। अब सही है। देखो, जोधपुर का प्रबंधन इनके पुत्र गज सिंह व गोविंद दास भाटी द्वारा संभाला जाता। ये सवाल आते हैं एग्जाम में, आए हुए हैं ये, कि जब सूर सिंह दक्षिण के अभियानों में रहा करते थे तो जोधपुर का प्रबंधन कौन संभालता? गज सिंह संभाला करते और एक गोविंद दास भाटी थे वो संभाला करते थे। बाद में इनकी और जहांगीर की भी बेहतर बनती थी। एक बार जहांगीर से ये मिलने गए तो नजराना ले जाना ही होता था। जब भी आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हो तो हम लोग आज भी बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं, गुलदस्ता लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं या कोई और गिफ्ट लेके जाते हैं। तो जब हम लोग किसी राजा महाराजा या बादशाह से मिलने जाते हैं तो नजराना पेश किया जाता है। तो ये भी नजर उतारी जाती है, उनकी नजर की जाती है। पैसों से करेंगे, हाथी से करेंगे, घोड़ों से करेंगे या कोई सोने चांदी की चीज होती है उसे नजर उतारी जाती है कि बादशाह सलामत को या राजा जी को नजर ना लगे। तो ये भी एक बार जाते हैं बादशाह सलामत जहांगीर के दरबार में 2 हाथी लेके। एक हाथी का नाम है रण रावत, दूसरे का नाम है फौज श्रृंगार। लिखो, उनके पुत्र थे। ठीक है, ये काम किया करते थे, ये अलग थे। ठीक है, आ गया समझ में? लिखो, इन्होंने जहांगीर को रण रावत और फौज श्रृंगार 2 हाथी दिए। रण रावत, रण रावत, रावत एंड फौज श्रृंगार, फौज श्रृंगार। इतिहास में खूब सारे हाथी आएंगे। जब हम लोग हल्दी घाटी की लड़ाई पढ़ेंगे तब भी खूब सारे हाथी आएंगे और इस दौरान भी हाथी आना स्टार्ट हो गए हैं। गोविंद दास भाटी है। कंफ्यूजन किस बात का है बताओ? बेटे हैं गज सिंह और दूसरे व्यक्ति गोविंद दास भाटी, ऐसे लिख लो। अब कंफ्यूजन खत्म। वो जैसे इंग्लिश में ऐसे लग रहा है, द मैनेजमेंट ऑफ जोधपुर वाज कंट्रोल्ड बाय हिज सन गज सिंह एंड गोविंद दास भाटी, ऐसे लग रहा है ना? तो जब हम लोग किसी भी वर्ड के पहले उपयोग करते हैं तो वो अलग चीज है, सेकंड वाला अलग होता है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ, ऐसे लगने लग जाता है। ठीक है चलो कोई ना। अब क्या होता है कि आजकल हम लोगों के द्वारा गिफ्ट में क्या दी जाती है? कार, गाड़ी, घोड़ा। जब भी कोई चुनाव लड़ता है जी, ले फॉर्च्यूनर ले जा, ले थार ले जा, ले नारा गाड़ी ले जा, छगड़ा गाड़ी ले जा। अलग अलग चुनाव में दी जाती है चीजें। फिर क्या होता है, पुराने जमाने में यही तो फॉर्च्यूनर थी, यही तो रेंज रोवर है। लैंड क्रूजर कौन है? हाथी लैंड क्रूजर है, तो हाथी दे दिया करते थे। तो 2 हाथी दिए, रण रावत और फौज श्रृंगार। जब ये जोधपुर आए तो जोधपुर के अंदर इन्होंने तालाब बनवाए। अब तो हम लोग देख रहे हैं जोधपुर में जो जो राजा आ रहा है वो एक तालाब बनवा रहा है। तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल का संरक्षण किया जाता था क्योंकि ये डेजर्ट इलाका है। जब चिड़िया टूक पहाड़ी पे जोधा जी ने मेहरानगढ़ बनाया था तो यहाँ पे जो चिड़ी बाबा था उन्होंने इसको एक अभिशाप दिया था जोधपुर को। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे पानी की कमी रहेगी। तो बाद में जो भी फिर जो महाराज थे जोधा जी, उन्होंने कहा जी महाराज जी को इसका उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा था कि जो जो राजा बने वो एक तालाब बनाए तो यहाँ पानी की कमी नहीं रहेगी। तो सॉल्यूशन भी बता दिया, श्राप भी दे दिया। तो इन्होंने भी तालाब बनाए थे। लिखो, इन्होंने सूर सागर तालाब, सूरजगंड बावड़ी बनवाई। ही कंस्ट्रक्टेड सूर सागर तालाब, आज भी फेमस तालाब है जोधपुर का। सूर सागर तालाब और सूरजकुंड बावड़ी बनवाई। ही कंस्ट्रक्टेड सूर सागर तालाब एंड सूरजकुंड बावड़ी। एक मेहरानगढ़ में इन्होंने बेहतरीन महल भी बनवाया जिसे मोती महल कहते हैं। मोती महल बनवाया, सूरजकुंड बावड़ी, मोती महल बनवाया। जब मेहरानगढ़ पढ़ा हम लोगों ने तब देखा था मोती महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह ने करवाया था। मोती महल, मोती
महल। अब जो मोटा राजा उदय सिंह थे उनके दो बेटे थे, एक बेटे का नाम सूर सिंह, दूसरे बेटे का नाम था किशन सिंह। जो सूर सिंह थे उनको राज मिल गया जोधपुर का, जो किशन सिंह थे वो आ गए किशनगढ़। उन्होंने किशनगढ़ के अंदर राठौड़ों की शाखा का स्थापना की। लिखो, हिज ब्रदर किशन सिंह was founder of Rathod clan at Kishangarh. His brother Kishan Singh was founder of Rathod clan at Kishangarh. इनके भाई किशन सिंह ने किशनगढ़ में राठौड़ शाखा की शुरुआत की, यानी किशन सिंह के नाम पे किशनगढ़ का नाम किशनगढ़ पड़ा, जिसको मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है, अजमेर जिले में है। ये थे हमारे सूर सिंह। सूर सिंह के बाद में उनके बेटे जो कि जोधपुर का प्रबंधन संभाला करते थे, उनको मिल जाता है राज। नए राजा का नाम लिखो, गज सिंह। गज सिंह, गज सिंह नए राजा बनेंगे। अब ये गज सिंह जब राजा बनेंगे तो इनका शासन काल रहेगा 1619 से लेके 1638 तक। 1638 तक ये राजा रहेंगे। इनका जो राज सिंहासन होता है वो हुआ था, राज्याभिषेक है बुरहानपुर के अंदर, कोरोनेशन एट बुरहानपुर, क्योंकि सूर सिंह की डेथ बुरहानपुर में हुई थी और बुरहानपुर के अंदर ही इनके बेटे साथ में थे गज सिंह, उनको वहीं पे राजा घोषित कर दिया गया था। लिखो, कोरोनेशन एट बुरहानपुर। ये जो बुरहानपुर जगह है ये आजकल के मध्य प्रदेश में पड़ती है। बुरहानपुर, बुरहानपुर ये जगह एमपी में है, मध्य प्रदेश के अंदर ये जगह है। बाद के अंदर जहांगीर इनके जो काम करने का तरीका है उससे खुश हो जाते हैं और इन्हें दल थम्बन की उपाधि देते हैं। जहांगीर gave him the title of दल थम्बन। जहांगीर gave him the title of दल थम्बन। थम्बन, दल थम्बन, दल थम्बन की उपाधि दी थी इन्हें। एक तो इतिहास में दल थम्बन है, एक है दल पुंगल, उनका भी लिख लो। दल पुंगल की उपाधि मिली हुई है पृथ्वीराज थर्ड को, साथ में लिख लो दल पुंगल, कोष्टक में कर लेना इधर साइड में। दल पुंगल की उपाधि है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज, जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है उनकी उपाधि दल पुंगल है, और जो महाराजा गज सिंह है जोधपुर के, उनकी उपाधि दल थम्बन रहेगी। बाद के अंदर इनकी भी डेथ हो जाती है आगरा के अंदर, तो इनकी छतरी बनाई जाती है यमुना नदी के किनारे आगरा में। छतरी लिखो, नियर द बैंक ऑफ यमुना एट आगरा, नियर द बैंक ऑफ यमुना एट आगरा, यमुना के किनारे आगरा में इनकी छतरी है। अब ये प्रबंधन किया करते थे, तो जब कोई छोटा बेटा प्रबंधन करता है तो वो दरबारियों को भी श्रेय दे देता है। तो इनके दरबार में कुछ दरबारी थे, लिखो दरबारियों के नाम। एक इनके फेमस दरबारी है, उनका नाम है हेम कवि। हेम कवि, हेम कवि की नाम का किताब जो लिखी उन्होंने उसका नाम लिखो गुण भाषा। गुण भाषा नाम से उन्होंने किताब लिखी, हेम कवि की किताब का नाम है। तो ज्यादातर जो हमारा लिटरेचर रहेगा, जो लिटरेचर पार्ट है हमारे सिलेबस का, वो इन राजा महाराजाओं के साथ में ही कंप्लीट हो जाएगा। हेम कवि दरबार में है गज सिंह के, उनकी किताब का नाम है गुण भाषा, दूसरी है गुण रूपक। दो किताबों में लिखी इन्होंने, गुण भाषा और गुण रूपक। दूसरे जो कवि हैं जिनका सवाल बार बार पूछा जाता है, उनका नाम है केशव दास गार्डन। केशव, केशव दास गार्डन, ये चारण कवि हैं। इनकी किताब है उसका नाम रहेगा गज गुण रूपक। गज गुण रूपक, ये केशव दास गार्डन की किताब है। पहले हम लोगों ने एक गार्डन कवि और पढ़े हैं, शिवदास गार्डन। कौन सी किताब? अचल दास चेचेरी वचने का। कौन सी किताब? अचल दास चेचेरी वचने का। और केशव दास गार्डन की किताब का नाम है गज गुण रूपक। ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ गज सिंह, उनके कोर्टियर थे। अब गज सिंह है, उनके दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम अमर सिंह जो बड़े बेटे, दूसरे बेटे का नाम जसवंत सिंह, दोनों इतिहास के अंदर प्रसिद्ध हैं। लिखो इनके सन, पुत्र। गज सिंह और गज सिंह के पुत्र कौन है? अमर सिंह और जसवंत सिंह। अमर सिंह और जसवंत सिंह, अमर सिंह और जसवंत सिंह।
ये दो बेटे हैं। जो अमर सिंह राठौड़ है वो बड़े बेटे थे और जसवंत सिंह छोटे बेटे थे। जसवंत सिंह की मम्मी का नाम था पृथ्वी देवी, पृथ्वीराज देवी थी। और जो अमर सिंह राठौड़ हैं ये थोड़े से स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे, इंडिपेंडेंट, कि मैं किसी की सुनेगा नहीं, मैं किसी के सामने झुकेंगे नहीं, मैं अपने अनुसार काम करता हूं, मैं किसी को परेशान भी नहीं करता, ना मैं चाहता हूं कि मुझे कोई परेशान करे। तो ऐसी स्थिति के अंदर घर परिवार में दिक्कत आ जाती है। पिताजी इनको बुलाया करते कि बेटा आ थोड़ा सा काम काज देख ले, और ये बाहर शिकार पे चला जाया करते थे। अमर सिंह राठौड़ को शिकार खेलना पसंद था, बाहर घूमने चला जाया करते थे और लड़ाई करने जैसे जी कलाबाजियां सीखने चले जाया करते। जो गज सिंह जी हैं उनकी एक पासवान भी थे, यानी उनकी एक प्रेमिका भी कह सकते हैं, उनका नाम था अनारा बेगम। अनारा बेगम और गज सिंह की बेहतर बना करती थी, और जो जसवंत सिंह हैं वो अनारा बेगम के खास थे। जो अमर सिंह राठौड़ है वो अनारा बेगम को सुना नहीं करते थे, उनकी बनती नहीं थी। एक बार क्या होता है कि गज सिंह और अनारा बेगम आ रहे होते हैं, वो किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर से जब वापिस आते हैं तो जसवंत सिंह थे, वो 10 साल की उम्र है उनकी। जसवंत सिंह क्या करते हैं कि चप्पलें दोनों की, जो अनारा बेगम उनकी जूती और अपने पिताजी है उनकी जूती ले जाके दोनों के पैरों के सामने रख देते हैं। तो उस दौरान अनारा बेगम कहती है कि मैं तो छोटी सी क्या नाम आपकी सेवक हूं और मेरे सामने ऐसे जूतियां रखना सही नहीं है। तो जसवंत सिंह कहते हैं कि आप मेरी मां समान हो। तो अनारा बेगम खुश हो जाती है, और अमर सिंह जब भी मिलते थे वो उन पर ध्यान ही नहीं दिया करते थे। तो अनारा बेगम ने गज सिंह को कहा कि जो राजा बने वो जसवंत ही बने। इनके अलावा जो जसवंत सिंह है उनकी मम्मी भी गज सिंह की खास हुआ करती थी, तो उन्होंने भी कहा कि जो राजा बने वो भी जसवंत ही बने। तो अमर सिंह राठौड़ और गज सिंह की बनना भी बंद होगी, और जो बाकी बेगमें हैं और यहाँ उनकी जो रानियां हैं, रानियों के खास भी जसवंत सिंह थे। तो अमर सिंह राठौड़ को गज सिंह ने देश निकाला दे दिया कि बेटा बाहर निकल जा, तुम काम के नहीं हो। अब लिखो अमर सिंह राठौड़ के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। अमर सिंह राठौड़, ये अलग से लिखना, ये जोधपुर के राजा नहीं है। अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ को अपने पिता के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये शाहजहां के दरबार में चले जाते हैं 1628 में। ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, केवल 31 साल की उम्र में तो ये काम आ गए थे। 1628 में ये घूमते घुमाते शाहजहां के दरबार में पहुंच गए। शाहजहां को जब पता लगा कि ये बहादुर योद्धा है और इनकी मति भी बेहतर तरीके से काम करती है और बॉडी भी बेहतर तरीके से काम करती है, तो शाहजहां ने इनको 3000 मनसब दे दिया और नागौर का सूबेदार बना दिया। साथ के अंदर इनको राव की उपाधि भी दे दी। लेकिन जो अमर सिंह राठौड़ है वो तो स्वतंत्र प्रजाति के, उन्होंने शाहजहां से डिमांड की कि मेरे को इतने दिन की छुट्टियां चाहिए जी, मैं ड्यूटी तो ज्वाइन कर रहा हूँ, सप्ताह के अंदर मैं केवल 2 ही दिन आऊंगा कोर्ट के अंदर, बाकी 5 दिन छुट्टी पे रहूंगा। क्या करोगे? मैं अपने हिसाब से जीवन जीऊंगा, ठीक है ना, मैं शिकार पे जाऊंगा, खेलूंगा, घूमूंगा, मेरा घोड़ा उदाल बहादुर और मैं, हम 3 भले, और मैं यहाँ पे कोर्ट में नहीं आऊंगा। तो शाहजहां ने कह दिया कि ठीक है आप जैसा चाहो वैसा, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो आपको आना होगा। एक बार झुंझार सिंह बुंदेला नाम के व्यक्ति थे, वो अटैक कर देते हैं, या शाहजहां के विरोध में हो जाते हैं, तो औरंगजेब के साथ में अमर सिंह राठौड़ जाते हैं और झुंझार सिंह बुंदेला का जो विद्रोह है वो दबा देते हैं। तो शाहजहां और ज्यादा खुश, ये तो बहादुर योद्धा है। फिर क्या होते हैं अमर सिंह राठौड़ की, मैं ही हूं और बाकी कुछ नहीं है। तो वो क्या कर देते हैं, शाहजहां के दरबार में आना ही बंद कर देते हैं। फिर अटेंडेंस लगा करती थी, जैसे आज भी हमारी अटेंडेंस होती है, कहीं पे भी हम लोग नौकरी करते हैं तो वहां पे अटेंडेंस हुआ करती थी। तो बार बार जब भी नाम आता जी अमर सिंह राठौड़ तो एब्सेंट, अमर सिंह राठौड़ तो एब्सेंट, तो फाइल लंबी चौड़ी हो गई। उसके बाद में एक दिन अमर सिंह जाते हैं कि थोड़ा सा हालचाल पता करके आते हैं, दरबार में सब राजी खुशी है या नहीं है। वो जाते हैं तो वहां पे जाते ही शाहजहां थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और उन पे लगाते हैं कि इन पे टैक्स लगा दिया जाए कि इस व्यक्ति एब्सेंट रहा, इस पे फाइन लगाओ, चार्ज करो। तो अमर सिंह राठौड़ कहते हैं कि ठीक है फाइन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कि तुम तो एकदम जैसे कि गालियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं, गुस्से के अंदर व्यक्ति थोड़े से अपशब्द बोलता है तो शाहजहां अपशब्द बोल देते हैं थोड़े से। अमर सिंह राठौड़ को और गुस्सा आने लग जाता है। फिर वो बोलते हैं कि इस पे ज्यादा टैक्स लगाया जाए। तो अमर सिंह राठौड़ कहते हैं कि टैक्स लगाना है तो टैक्स तो मेरे पास में एक ही है, मेरी कटार टैक्स है, ले मैं भी तेरे को देता हूं। तो अमर सिंह राठौड़ क्या करते हैं, शाहजहां की तरफ दौड़ते हैं
उसी दौरान शाहजहां का एक साला था और उसका नाम था सलावत खां। सलावत खां को टैक्स कलेक्ट करने के लिए कहा गया था और सलावत खां बाहर निकल के आता है अमर सिंह राठौड़ को रोकने। और जब अमर सिंह राठौड़ निकल के बाहर तेजी से बढ़ रहे होते हैं शाहजहां की तरफ, उसी दौरान सलावत खां के मुंह से, वो साइड में चल रहा है, उसे मुंह से निकलना होता है गंवार, तो वो ग ही बोल पाता है। उसी दौरान जो वार होता है कटार का वो सलावत खां से हो जाता है। सलावत खां वहीं पे काम आ जाता है, मार दिया जाता है। फिर अमर सिंह राठौड़ अटैक करते हैं सीधे तख्ते ताउस पे। तो अब शाहजहां अंदर हरम के अंदर भाग जाता है। बाकी जितने भी लोग थे वो अमर सिंह राठौड़ को पकड़ने के लिए भागते हैं। अमर सिंह राठौड़ का घोड़ा था एक बहादुर, उस घोड़े के साथ ही अमर सिंह राठौड़ लाल किला है आगरा का, वहां से कूद जाते हैं, कूद के वापस नागौर की तरफ आ जाते हैं। शाहजहां को यह बात बढ़िया नहीं लगी, तो शाहजहां ने कहा कि एनी हाउ डेड और अलाइव आई वांट अमर सिंह राठौड़। तो अमर सिंह राठौड़ को हर हाल में वो पाना चाहता था। तो जो अमर सिंह राठौड़ है उनकी खूब सारी शादियां हो रही थी। उनका एक खास साड़ा भी था जिसका नाम था अर्जुन गौड़। अर्जुन गौड़ शाहजहां को कहता है कि जीजो शाह को तो मैं ला दूंगा, मुझे क्या मिलेगा कि तू कहेगा वो ही दे दूंगा तेरे को, तो तू लेके तो आ। फिर वो जाते हैं अर्जुन गौड़ अमर सिंह राठौड़ के पास में, उनको बोलते हैं जीजो शाह आपका मैं कॉम्प्रोमाइज करवा दूं। तो जीजो शाह कहते हैं जी भाई नोट, कॉम्प्रोमाइज करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मरते रहते हैं ऐसे जी, बड़े बड़े शहरों के अंदर या बड़े बड़े दरबारों में ऐसी छोटी मोटी जो वध है, हत्याएं, ये होती रहती है। मार दिया, ज्यादा नाटक करेंगे भविष्य में और भी मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कॉम्प्रोमाइज चल रहे हैं। तो उन्होंने ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाया कि ये व्यक्ति धोखेबाज भी हो सकता है, क्योंकि वो खास था, वो स्नेक इन द ग्रास या आस्तीन का सांप कह सकते हैं। अर्जुन गौड़ और ये साथ में चलते हैं, तो जो बड़े बड़े दरवाजे थे लाल किले के वो बंद कर दिए जाते हैं। फिर छोटी छोटी मोरियां वो लाई जाती है। छोटी मोरियों में जैसे दद्दा बना के रखते हैं अपना गेट, उसी प्रकार से शाहजहां ने भी गेट बना रखा है। तो अमर सिंह राठौड़ बाहर खड़े हो जाते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, झुक के तो मैं किसी हाल में नहीं जाऊं। तो अर्जुन गौड़ बनाते हैं, जीजो सा देखो आपकी जैसे कमर में लचक है या नहीं है, थोड़ा सा झुके तो बताओ। देखो मैं झुक के आ गया। हम काम करते हैं, इस दरवाजे से नहीं जाते, हम लोग दूसरे दरवाजे चलते हैं झुक के। और हम लोग जो ये छोटी छोटी मोरियां बनी हुई थे उनमें से निकल के चलते हैं। आज फ्लेक्सिबिलिटी का पता लगेगा कि मेरी माननी नहीं आ रही कि आप घोड़े से कूद गए थे। तो अमर सिंह राठौड़ की चल उधर से चलते हैं, ठीक है ना। फिर जो व्यक्ति होता है इसे मान लेता है। तो मोरी में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि उल्टे हो जाए निकलो थोड़े से जैसा। तो उल्टे हो जाए निकलते हैं। वो अमर अर्जुन गौड़ पहले निकला हुआ था, वो वहां पे तलवार लेके खड़ा है। जैसे ही उनकी गर्दन बाहर आती है, अर्जुन गौड़ के द्वारा उनकी गर्दन काट दी जाती है। गर्दन काट दी गई, शाहजहां आ जाता है। शाहजहां को पता लगता है कि अर्जुन गौड़ ने अपना काम कर दिया। उसके बाद में जो अमर सिंह राठौड़ की बॉडी है उसको इस सूली पे लटका दिया जाता है। राठौड़ों को चैलेंज दिया जाता है कि किसी की मम्मी का दूध पिया है किसी ने, तो वो आगे ये बॉडी लेके जाए। एक खुला चैलेंज होता है। उस चैलेंज को पूरा करने के लिए अब जो अमर सिंह राठौड़ है उनकी खूब सारी रानियां थी, उन्होंने कहा हमें सती होना है, सती होना है तो बॉडी चाहिए। अब बॉडी के लिए वो पूरे के पूरे दरबार में, यानी जो नागौर था वहां पे कहा जाता है कि कौन बॉडी लेके आएगा। तो बॉडी लाने के लिए भी उनकी एक खास रानी होती है, वो कहती है बालू चांपावत को। तो बल्लू चांपावत कहते हैं कि मैं बॉडी लेके आऊंगा। तो मेवाड़ के महाराणा उनको बेहतरीन घोड़ा देते हैं, साथ में 50 जने होते हैं, ये अटैक करते हैं लाल किला आगरा पे और अमर सिंह राठौड़ की बॉडी ले आते हैं। उस पर सती हो जाती है, बालू चांपावत काम आ जाते हैं। ये थे अमर सिंह राठौड़। इनके साथ में एक बेहतरीन राड भी जुड़ी हुई है जिसे कहते हैं हम लोग मतीरे की राड। नागौर का सूबेदार अमर सिंह राठौड़ को बना दिया गया था और बीकानेर के एक राजा थे जिनका नाम था करण सिंह। एक बार क्या होता है कि दो गांव है, एक है सिलवा बीकानेर के पास में, एक वापस बता दूंगा, एक गांव है जाखनिया नागौर के अंदर। इन दो गांवों के बीच में क्या होता है, एक साइड में बीकानेर, एक साइड के अंदर नागौर। ये तो सिलवा गांव है, ये कौन सा, जाखनिया, जाखनिया गांव है। जाखनिया है नागौर के अंदर और जो सिलवा गांव है बीकानेर में। दोनों की सीमाएं मिलती है, आज भी मिलती है, दोनों बाउंड्री पे। तो एक बार क्या होता है कि जो सिलवा गांव है वहां का एक किसान है, उसने मतीरा बोया, मतीरे का पेड़ लगाया और ये जो जाखनिया गांव है उस वाले खेत में आके मतीरा फल फूल गया, यानी फल लगा नागौर के अंदर, मतीरा उगाया गया सिलवा गांव के अंदर। तो दोनों किसान आपस में लड़ मरते हैं, लड़ मरते हैं तो आपस के अंदर लड़ाई हो जाती है दोनों की। अब इस लड़ाई को जब गांव के सरपंच के पास में ले जाया जाता है, वो भी कहता है कि हमारे गांव के किसान को कैसे मारा, किसने मारा,
कि बीकानेर वाले गांव वालों ने मारा है, तो ये इधर छित्रवाद की भावना आ जाती है कि हमारा गांव एक साथ है, तो ये दोनों गांव आपस में भिड़ जाते हैं। फिर बात जब यहाँ के बड़े स्टेट लेवल पे पहुंचती है तो वो आपस में भिड़ जाते हैं। उस दौरान कहते हैं अमर सिंह राठौड़ तो थे मुगल दरबार में, और जो करण सिंह है बीकानेर के, ये किसी एक्सपेडिशन पर दक्कन में गए हुए थे। दोनों को पता लगती है लड़ाई हुई, चलो आज तो बताएंगे हम अमर सिंह को। अमर सिंह राठौड़ को पता ही था लड़ाई तो अपना मजे का खेल है, खेल थोड़ा सा लड़ाई लड़ने चलते हैं, खेल हो जाएगा अपने। तो ये यहाँ से रवाना होते हैं, इधर से करण सिंह आते हैं, इधर से अमर सिंह आते हैं। ये कहते हैं कि मतीरा हमारी बेल थी तो मतीरा हमारा, ये कहते हैं कि जमीन हमारी थी, पूला यहाँ पे था तो मतीरा हमारा। कोई मानता नहीं, लड़ाई होती है, हजारों लोग इस लड़ाई के अंदर मारे जाते हैं। नागौर के अमर सिंह इस लड़ाई में हार जाते हैं। बाद में बादशाह को पता लगती है, यह बात पता लगती है तो वो थोड़ा सा राजीनामा करवाते हैं। इसी मतीरे की लड़ाई करने के बाद में घटना हो जाती है कि मतीरे के लिए लड़ रहा है। जब बादशाह को पता लगता है कि अमर सिंह राठौड़ कहां पर है जी, वो तो मतीरे के लिए लड़ाई करने के लिए पहुंचे हुए हैं, तब उन पे टैक्सेशन की ओर बात करते हैं। तो 1644 की ये लड़ाई है, और 1644 के अंदर ही अमर सिंह राठौड़ काम आ जाते हैं। ये थे हमारे अमर सिंह राठौड़। ही इज मोस्ट फेमस कैरेक्टर इन द बैलेड्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जितने भी लोक काव्य लोकगीत हैं उनका सबसे बेहतरीन कैरेक्टर है वो अमर सिंह राठौड़ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सब इलाकों में अमर सिंह राठौड़ की बिरदावलियां, कहानियां गाई जाती है। ये अमर सिंह राठौड़। अब लिखो इनके बारे में। He was removed by his father from the reign. He was removed by his father from the reign. अपने पिता ने इन्हें राज से निकाल दिया। तो 1628 में ये शाहजहां के दरबार में चले गए। So he went to Shahjahan in 1628. He gave him title of Rao and Nagaur Pargana. शाहजहां ने इन्हें राव की उपाधि दी और नागौर परगना दिया। शाहजहां ने इन्हें राव की उपाधि दी और नागौर परगना दिया। शाहजहां ने इन्हें राव की उपाधि दी और नागौर परगना दिया। हुआ कंप्लीट। 3000 मनसब भी लिख लो। कितनी मनसब मिली? 3000 मनसब। मनसब दार बनाया करते थे। जात और सवार दो कॉन्सेप्ट होते हैं मुगल मिडाइवल एरा में, हम लोग उनको डिटेल में पढ़ लेंगे। अब लिखो मतीरे की राड़। बैटल ऑफ मतीरा। मतीरे की राड़। राजस्थान में वाटरमेलन को तरबूज और मतीरा कहा जाता है। मतीरा। देखो मतीरे की राड़ 1644 1644 में। ये भी लिख लेना। बीकानेर के सिलवा और नागौर के जाखड़िया गांव के बीच। बीकानेर के सिलवा और नागौर के जाखड़िया गांव, यानी कि रीजन ऑफ डिस्प्यूट। दीज वर द बोन ऑफ कंटेशन, दीज वर द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जाखनिया ये नागौर में है और सिलवा गांव बीकानेर के अंदर है। फाइट बिटवीन अमर सिंह एंड करण सिंह। यहां के कौन? बीकानेर के करण सिंह राजा है। करण सिंह राजा ये भी बहादुर थे। इधर के कौन? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ है दोनों के अंदर। लड़ाई जीता कौन? बीकानेर जीत गया, नागौर हार गया था इस लड़ाई के अंदर। ये मतीरे की राड़ है, इतनी सी बता दी। अब नेक्स्ट लिखो। ही किल्ड सलावत खां इन द कोर्ट ऑफ शाहजहां। ही किल्ड सलावत खां इन द कोर्ट ऑफ ही किल्ड सलावत खान। सलावत खान। सलावत खान इन द कोर्ट ऑफ शाहजहां एंड अटेम्प्टेड टू किल शाहजहां एंड अटेम्प्टेड टू किल शाहजहां। इन्होंने शाहजहां के दरबार में सलावत खां को मारा। सलावत खां को मारा
और शाहजहां को मारने का प्रयास किया, और शाहजहां को मारने का प्रयास किया। इन्होंने अपने कटार से मारा था, इसलिए इनको कटार का धनी भी कह दिया जाता है। लिखो, कटार का धनी, कटार का धनी, यानी कि कटार ही बताएगी। इन्होंने भी यही कहा था, जी टैक्स लेना है तुम्हारे को, टैक्स मेरी कटार ही देगी, आ जाओ सबको दे दूंगा मैं टैक्स। ठीक है, तो कटार का धनी ने कहा जाता है। ये अपने घोड़े बहादुर के साथ आगरा के लाल किले से कूद गए थे। He jumped from the Red Fort of Agra with his horse बहादुर। वही उदाल है, इनके घोड़े का नाम उदाल है और बहादुर है। उदाल बहादुर, दो घोड़े, उदाल बहादुर, इनके घोड़े का बाहा नाम है। ये अपने घोड़े के साथ में आगरा के लाल किले से कूद गए थे। हाँ, बहादुर के साथ, उदाल भी लिख लो, दोनों यही है। ठीक है ना, उदाल और बहादुर। फिर लिखो, ही डाइड इन 1644। इनकी मृत्यु 1644 में हुई। इनकी मृत्यु 1644 में हुई। इनकी मृत्यु 1644 में हुई। डाइड इन 1644। ही वाज किल्ड बाय हिज ब्रदर इन लॉ अर्जुन गौड़। ही वाज किल्ड बाय हिज ब्रदर इन लॉ अर्जुन गौड़। इनकी हत्या इनके साले अर्जुन गौड़ ने की। इनके साले अर्जुन गौड़ ने की। इनकी हत्या इनके साले अर्जुन गौड़ ने की, और हत्या हुई थी इनकी आगरा के किले में ही, एट आगरा फोर्ट। ही किल्ड बाय हिज ब्रदर इन लॉ अर्जुन गौड़ एट आगरा फोर्ट। इनकी हत्या इनके साले अर्जुन गौड़ ने आगरा के किले में की। He was killed by his brother-in-law अर्जुन गौड़ एट रेड फोर्ट आगरा। लिख लिया? क्या क्या? आगरा में मारा था। आगरा में ले गए थे ना, आगरा में ले जाए, कॉम्प्रोमाइज करवाने ले चले गए थे और वहां पे मारा था फिर। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट लिखो। बालू चांपावत, बालू चांपावत ब्रॉड द बॉडी ऑफ अमर सिंह फ्रॉम आगरा फोर्ट। बालू चांपावत brought the body of Amar Singh from the Agra। बालू चांपावत इनकी देह को आगरा से लेके आए थे, क्योंकि सती होना था रानियों को, तो बालू चांपावत इनकी देह को आगरा से लेके आ जाते हैं। ये थे हमारे अमर सिंह राठौड़। राजस्थान की कथाओं के सबसे प्रसिद्ध चरित्र लिखो। राजस्थान की कथाओं के सबसे प्रसिद्ध चरित्र, मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ राजस्थानी बैलेड्स। मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ राजस्थानी स्टोरीज या बैलेड्स जो भी है, ये राजस्थान की कथाओं के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ राजस्थानी बैलेड्स, ये थे हमारे अमर सिंह राठौड़। बाकी का देखेंगे कल। ठीक है।